हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी स्पेशल का ये दूसरा पार्ट है जो कि बहुत पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर यूपी स्पेशल। सो हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण, सबसे एग्जाम्स में आने वाला, ठीक है, जिसका नाम आप सुना होगा रामसर स्थल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रामसर साइट। रामसर साइट समझ रहे होंगे, रामसर साइट समझ रहे हैं ना, ठीक। तो रामसर साइट, अब देखिएगा ध्यान से, रामसर क्या होता है तो याद रखिएगा, रामसर क्या होते हैं, जितने भी आर्द्र भूमि होते हैं, कितने होते हैं, जो भी आर्द्र भूमि होते हैं, जो भी वेटलैंड होते हैं, क्या होते हैं, आर्द्र भूमि होते हैं, ठीक है। आर्द्र भूमि को बचाने के लिए, ठीक है, हम उस स्थल को, ठीक है, मापक पैमाना होता है, उसे हम रामसर स्थल घोषित कर देते हैं। यानी उस वेटलैंड को, यानी उस नमी वाली भूमि को या दलदली वाली भूमि को हम रामसर स्थल में शामिल कर देते हैं, ठीक है। रामसर स्थल में शामिल करने के लिए, ठीक है, रामसर सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था? रामसर सम्मेलन हुआ था। अगर पूछा अगर रामसर सम्मेलन कब हुआ तो 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ। 2 फरवरी को हुआ, इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज हेल्ड ऑन 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी को ही रामसर सम्मेलन हुआ। अब बताया था रामसर सम्मेलन किसके लिए होता है? आर्द्र भूमि के लिए, यानी वेटलैंड के लिए। इसीलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम 2 फरवरी को मनाते हैं। पहली बार रामसर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, कब हुआ तो याद रखिएगा 1971 को हुआ, 2 फरवरी 1971। अच्छा, रामसर शहर है, रामसर की बात की जाए तो ये एक शहर यानी सिटी है, ठीक है। और एक अब शहर है तो किसी देश का होगा, तो किस देश में हुआ तो ईरान देश में हुआ। तो ईरान देश के रामसर शहर में सम्मेलन हुआ, तो रामसर शहर में हुआ, तो इसीलिए नाम क्या पड़ गया? रामसर सम्मेलन पड़ गया। तो समझ में आ गया होगा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में रामसर कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब होता है सम्मेलन, कन्वेंशन मतलब क्या होता है? सम्मेलन। तो जैसे कि मैंने बताया था वेटलैंड क्या होते आ रहे हैं, सब खत्म होते आ रहे हैं। तो वेटलैंड में जानते होंगे, ठीक है, स्पीसीज, प्रजातियां बहुत ज़्यादा पाई जाती है जीव जंतुओं वनस्पतियों की। तो अगर ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। जब वेटलैंड ही नहीं रहेंगे तो क्या होंगे? जीव क्या होंगे? जीवों पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। और जब जीवों पर संकट उत्पन्न हो जाएगा तो क्या, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो रामसर सम्मेलन किसको बचाने के लिए हुआ था? तो आर्द्र भूमि को बचाने के लिए, ठीक है, रामसर सम्मेलन हुआ। अच्छा, एक प्रश्न पूछाएगा, रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि को तो बचाने के लिए हुआ, आर्द्र भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो आर्द्र भूमि से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है भाई? CH4 होता है। समझ में आ रहा है ना क्या होता है? CH4 होता है, समझेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ईरान के राम शहर में हुआ। अब अगर बात की जाएगी, ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब माना गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन को इंटरनेशनली कब इसे दर्जा दिया गया? तो दिस इज इंटरनेशनली अप्लाइड ऑन 21 दिसंबर 1975, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे महत्व मिला 21 दिसंबर 1975। फिर से बोलिएगा, 21 दिसंबर 1975 को इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल, ठीक है, स्टेज पर इसे रिकॉग्नाइज किया गया, महत्व दिया गया। समझे कि नहीं? अब भारत ने, देखिए 1971 में तो सम्मेलन हो गया, 1971 में, ठीक है, 1971 में, पर भारत ने रामसर कन्वेंशन पर, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैंने बताया था सम्मेलन पर। तो भारत ने इस रामसर कन्वेंशन पर साइन यानी हस्ताक्षर कब किए? तो 11 साल बाद किया। देखिए 71 पे आया, तो 71 में शुभ शुभ 11 को मानते हैं हम इंडियन लोग, तो 71 में 11 जोड़ा तो क्या आया? 82 आएगा। तो 2 फरवरी 1982 का एक वक्त आया जब इंडिया ने भी, ठीक है, इस रामसर कन्वेंशन पर क्या किया? हस्ताक्षर यानी साइन किए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रामसर साइट। अब समझ में आया? ये मैं एक इंट्रोडक्शन फॉर्म में बता दे रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इंसान देखिए, अब वेटलैंड देखिए, मैंने बताया कि बायोडाइवर्सिटी के लिए, जीवों को बचाने के लिए, कई सारे, ठीक है, कई सारे जीवों जो विलुप्त हो रहे हैं उनको बचाने के लिए हम इसको हमेशा, इसको वेटलैंड को बचाने के लिए उस वेटलैंड को हम रामसर स्थल घोषित कर देते हैं, यानी रामसर स्थल में शामिल कर देते हैं, ठीक है। अगर बात किएगी वेटलैंड को क्या बोला था, किसकी संज्ञा दी गई है? सो वेटलैंड को हम बोलते हैं प्रकृति का गुर्दा, गुर्दा को हम बोलते हैं वैसे किडनी, मतलब ये नेचर का किडनी है,
ठीक है, इतनी बड़ी संज्ञा दी गई है। तो प्रकृति का गुर्दा किसे कहते हैं? किडनी ऑफ द नेचर इज नोन एज वेटलैंड। जो प्रकृति का गुर्दा किसे कहते हैं? ठीक है, वेटलैंड को कहते हैं। ठीक है, वेटलैंड को एक और संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्या संज्ञा दी गई? देखिएगा ध्यान से, क्या संज्ञा दी गई है? प्रकृति का सुपर मार्केट बोलते हैं। सो सुपर मार्केट क्या बोलेंगे? सुपर मार्केट ऑफ नेचर इज नोन एज वेटलैंड एंड किडनी ऑफ द नेचर इज नोन एज वेटलैंड। इतनी बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। तो प्रकृति का गुर्दा या प्रकृति का, ठीक है, सुपर मार्केट इसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को कहते हैं। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि ईरान देश के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन यानी रामसर सम्मेलन हुए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगर बात किया गई, अगर किसी चीज को अगर हम बात करें, अगर हम किसी चीज को ध्यान से देखिएगा, अगर किसी चीज की बात की जाए, रामसर शहर, देखिए बहुत सारे आर्द्र भूमि है, तो क्या सबको रामसर साइट में शामिल कर दिया जाएगा? सभी को, सारे टेरिटरी को? बहुत सारे वेटलैंड है, नहीं, उसके लिए मापक पैमाना होता है, मापक मानदंड होता है। जैसे रामसर साइट में शामिल करने के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? 8 महीने तक, याद रखिएगा, 8 मंथ्स तक वहां पर पानी संचित रहे। मतलब उस पर्टिकुलर इस एरिया पे अगर ये स्थल है, आर्द्र भूमि है, ये आर्द्र भूमि है, ये पानी है, तो ये लगभग 8 महीने तक पानी होना चाहिए। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उसमें 8 महीने तक उस स्थल पर पानी मौजूद होने चाहिए। तो पहला मापदंड ये हो गया। दूसरा भी कंडीशन है, जब तक वो फुलफिल नहीं होगा तब तक उस भूमि को राम या उस वेटलैंड को, उस आर्द्र भूमि को या उस नमी वाली भूमि को रामसर स्थल में शामिल नहीं करेंगे। दूसरा क्या है इसका मापदंड क्या है? तो 200 से अधिक प्रजातियां हो, 200 से अधिक प्रजातियां, ठीक है, मोर देन 200 स्पीसीज वहां पे पाई जाती हूँ। मैं उस टेरिटरी में 200 से अधिक प्रजातियां, पौधों की या जंतुओं की, प्लांट्स की चाहे एनिमल्स की, वहां पे 200 से अधिक प्रजातियां होनी चाहिए। तो कितना, 2 प्रश्न तो यही बन गया। पूछेगा महीने से, तो 8 महीने तक 8 मंथ तक पानी वहां पे रहना चाहिए, कलेक्ट रहना चाहिए। और कितनी स्पीसीज होनी चाहिए? 200 से अधिक प्रजाति। अगर ये 2 टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करती है तो उसे रामसर साइट में शामिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा, विश्व में पहली बार आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो विश्व में पहली बार आर्द्र भूमि दिवस भैया जो मनाया गया था, वो आपको पता है, वो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मंथ नहीं आएगा या फिर डेट नहीं आएगा, क्या आएगा? अधिकतर जानते हो संभावना वर्ष की आएगी। तो 1997 में, तो एक ऐसा समय आया 1997 एक ऐसा वक्त आया जब पहली बार विश्व पटल पर आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इतनी बात समझ में आई क्या? तो समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा स्लाइड में है, हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो यूपी के रामसर स्थल कैसे भूल जाएं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है यूपी के रामसर स्थल। अब सभी लोग, आपको कभी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, आज के बाद आपको रटते हैं, ठीक है, सरसई कहाँ पर है, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, कोई नहीं। ठीक है, पहली बात, यूपी में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो कुल रामसर स्थल में शामिल कितने हैं? ठीक है, तो कुल रामसर स्थल में शामिल जो है 10 हैं। ठीक है, समझिएगा, कुल रामसर स्थल में शामिल कितने हैं? तो 10 हैं, याद रखिएगा। कितने? 10 है, याद रहेगा ना, 10 है। अब सुनिएगा, यूपी का पहला, ये पूछा जाएगा, यूपी का पहला रामसर स्थल का नाम क्या है? तो यूपी का पहला रामसर स्थल, ठीक है, पहला रामसर स्थल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ठीक है, ऊपरी गंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या नाम है? ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा। तो यूपी का पहला रामसर स्थल या रामसर साइट में शामिल कौन सा क्षेत्र है? ऊपरी गंगा, जो कहां पे आता है? तो देखिएगा ध्यान से, ये कहां पे आता है? वज्रघाट से, वज्रघाट से नरोरा, वज्रघाट से नरोरा, ये कहां तक फैला हुआ है? वज्रघाट से नरोरा फैला हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली बात, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, तो पहला गंगा होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? गंगा। गंगा सबसे ऊपर है हमारे लिए क्योंकि राष्ट्रीय नदी है, तो ऊपरी गंगा। गंगा से क्या हो जाएगा? ऊपरी गंगा। समझ में आ रहा है ना? गंगा से क्या हो जाएगा भैया? गंगा से हो जाएगा ऊपरी, गंगा से क्या हो जाएगा? ऊपरी गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा से क्या हो जाएगा?
ऊपरी गंगा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यूपी का पहला रामसर साइट कौन सा है, रामसर स्थल? तो गंगा हमारे लिए प्रथम है। तो गंगा सबसे ऊपर है, तो ऊपर से ऊपरी, गंगा से गंगा, ऊपरी गंगा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? बज्रघाट से नरोरा, समझ गए ना, ऊपरी गंगा। अब देखिएगा बहुत आराम से, आज तक कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। देखिए दूसरा पक्षी विहार आप देख रहे होंगे, सरसई पक्षी विहार। क्या लिखा हुआ है? सरसई पक्षी विहार, दिख रहा होगा ना? देखिएगा सरसई पक्षी विहार दिख रहा है कि नहीं? सरसई, अगर सरसही ना पढ़ाएं, दो सरसई से क्या निकल रहा है? सरसही ना पढ़ाएं, क्या ना पढ़ाएं? सरसही ना पढ़ाएं, ठीक है, समझिएगा, बस कॉमेडी के रूप में समझिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। सरसई से क्या निकला? सरसही, सरसई से क्या निकला? सरसई पक्षी विहार। तो सरसई से निकला सरसही, अगर सरसही से ना पढ़ाएं तो उन्हें ईंटे से मार दो। किसे मार दो भाई? ईंटे से। अरे ऐसा ना करना, ठीक है? तो ईंटे से हो जाएगा इटावा, ईंटे से क्या हो जाएगा? तरीका, ईंटे से क्या हो जाएगा? ठीक है, ईंटे से क्या हो जाएगा? ईंटे से क्या हो जाएगा? इटावा हो जाएगा। तो भाई सरसही ना पढ़ाएं तो किसे मार दो? ईंटे से। तो ये सरसई नवार पक्षी विहार कहाँ पर है? सरसई नवार जो रामसर स्थल में शामिल किया गया है, कहाँ पर है? इटावा में। तो सरसही ना पढ़ाए तो ईंटे से मार दो, ईंटे से इटावा, ठीक है। इटावा में कौन सा पार्क है? तो लायन सफारी पार्क भी यहीं पर है। लायन सफारी पार्क उत्तर प्रदेश का पहला लायन सफारी पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इटावा में ही किया गया। समझ में आया? तो सर सही ना पढ़ा पाए तो क्या इसे मार दो? ईंटे से। कभी मत मारिएगा, ठीक है, याद करने की दृष्टि से समझिएगा। इधर देखिएगा क्या लिखा हुआ है? समस्तपुर, समस्त से निकलता है समस्त, समस्त से क्या निकलता है? देखिए समस्तपुर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो समस्तपुर, समस्त से निकलेगा समस्त, समस्त से क्या निकलेगा? समस्त का मतलब होता है सभी लोग, समस्त का मतलब होता है सभी लोग। सभी लोग आजकल बहुत फालतू में बहुत लोग बैठे होते हैं, तो राय बहुत देते हैं, क्या देते हैं? फालतू का राय देते हैं, ये कर लो वो कर लो। तो समस्त से निकलेगा समस्त, समस्त का मतलब सभी लोग राय देते हैं। बताइए समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो रायबरेली। कहाँ पर है भाई? रायबरेली, रायबरेली, याद रहेगा ना। तो समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो रायबरेली में। इतनी बात समझ में आई क्या? समझ में आई होगी। अब ये देखिएगा पार्वती जी के लिए लोग शंकर जी बहुत लड़े, ठीक है, पार्वती जी के लिए शंकर जी क्या हुए? बहुत लड़े, ठीक है। तो बताइए देखिए जो शैतानी करता है, ठीक है, परेशान करता है, वो गुंडे ही तो होते हैं। क्या होते हैं? गुंडे ही तो होते हैं। तो शंकर जी गुंडे से लड़े, समझो। तो गुंडे से निकला है गोंडा पार्वती जी के लिए ना। तो गुंडे से क्या निकला? तो गोंडा। तो पार्वती अर्गा कहाँ पर है? हमारा ही जिला गोंडा में। ये हमारे लिए बहुत प्राउड का बात है। गोंडा के नवाबगंज क्षेत्र में, जानते हो नवाबगंज के क्षेत्र में है, उसी बेल्ट में पाया जाता है पार्वती अर्गा, ठीक है। रामसर साइट जो शामिल हुआ है, तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार यहीं पर है गोंडा। गोंडा में अगर बात करेंगे तो गोंडा में कहाँ? तो नवाबगंज। कहाँ भाई? नवाबगंज। इतनी बात समझ में तो आई होगी। चलिए, तो पार्वती जी को बचाने के लिए शंकर जी गुंडे से लड़े। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ है? तो गुंडे से गोंडा में। कभी मत सोचिएगा गुंडा नहीं है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अच्छा इधर देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड, इसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। यूपी का नवीन, अभी हाल ही में जोड़ा गया, अभी की दृष्टि से बता रहे हैं, अभी की दृष्टि से सबसे नवीन, यूपी का नवीनतम रामसर साइट में शामिल होने वाला कौन है? नवीनतम मतलब नया, ठीक है, रामसर साइट में शामिल होने वाला हैदरपुर वेटलैंड है, ठीक है। कौन सा है? हैदरपुर वेटलैंड है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब ये कहाँ पर है? तो ये दो बाउंड्री से टच करता है। एक का नाम तो आप सुने होंगे बिजनौर। कहाँ पर है? बिजनौर। और दूसरा क्या? दोनों प्लस में लिख लेगा, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। तो बिजनौर और कहाँ? मुजफ्फरनगर में है। समझ में तो आया होगा, ठीक है। बिजनौर और मुजफ्फरनगर, समझ में आया कि नहीं? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो यूपी का नवीन अगर पूछेगा तो हैदरपुर पक्षी अभ्यारण्य है, जो जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया। देखिए 5 तक पढ़ लिया आपने। देखिए सरसही ना पढ़ा है तो सरसही पक्षी अभ्यारण्य कहाँ था? इटावा में था, ठीक है। समस्तपुर, समस्त लोग राय देते हैं तो रायबरेली। पार्वती अर्गा, पार्वती को बचाने के लिए गुंडे से लड़े तो गुंडे से गोंडा। हैदरपुर कहाँ पर है? तो बिजनौर और, ठीक है, मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पे है। अब सुर सरोवर, भैया सब लोग गाना गाते हैं, इंडियन आइडल में ऑडिशन देते हैं, सुर में गाते हैं। क्या किस में गाते हैं? सुर में। अगर इतना अच्छा सुर में गाया कि लोग क्या हो गए? सराबोर हो गए। तो ये देखिए
सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, यह पूछेगा सुर सरोवर जो रामसर स्थल में शामिल किया गया है वो कहाँ पर है। तो भाई अगर सुर में ना गाएंगे, इतना अच्छे सुर में गाया कि लोग क्या हो गए, सराबोर हो गए। अरे वाह, सुर इतना अच्छा सुर में गाया कि स्टेज पे तो गाते हैं हम सब, स्टेज पे इतना अच्छा सुर में गाया कि सभी ऑडियंस क्या हो गए, सभी जनता सराबोर हो गए। सराबोर से निकला सरोवर, सराबोर से क्या निकला सरोवर। भाई स्टेज पे आग लगा दिए, क्या लगा दिए, इतना अच्छा सुर में गाया स्टेज में आग लगा दी। आग से क्या हो जाएगा, आगरा, आग से क्या हो जाएगा, आगरा। ठीक है, तो सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई, आगरा। इतना अच्छा सुर में गाया, इतना लोग सराबोर हो गए, स्टेज में क्या लगा दिया, आग लगा दिए, तो आग से आगरा। इधर देखिएगा, दिल पे मत लीजिएगा, वैसे हंसते हंसते याद होगा। अब पूछेगा सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। सांडी से निकलेगा सांडे का तेल, क्या निकलेगा, कहते हैं ना बदन में दर्द हो, ठीक है, शरीर में दर्द हो तो सांडे का तेल लगाना, हर दिन लगाना, सांडे का तेल हर दिन लगाना, समझ रहे ना, सांडे का तेल हर दिन। सांडी से क्या निकला, सांडी से निकला, कभी आप समझने के लिए, याद कराने के लिए बोल रहे, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, अपने आप को भूल जाएंगे। लेकिन ये अगर पूछ लिया सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो सांडी से निकला सांडे। सांडे का तेल हर दिन लगाना चाहिए, कब भैया, हर दिन। इधर समझिएगा, हर दिन से कुछ निकल रहा है ना, हर दिन से हरदोई, हर दिन से क्या हो जाएगा, हरदोई। तो कहाँ पर ये स्थित है, तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, हरदोई में। तो हर दिन से हरदोई, हर दिन से हरदोई, समझ में आ रहा है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समझ में तो नहीं आया, समझ में आ गया, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समन। देखिए समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में, इसको भी याद कर लेंगे। समन, समन से निकला समान, क्या निकला, समन से निकला समान। समान कौन लाता है, तो समान आदमी लोग लाते हैं ना, समान कौन लाता है, ठीक है, आदमी लोग लाते हैं। और आदमी को क्या बोलते हैं, मैन बोलते हैं। मैन से बना मैनपुरी। समन से निकला समान, समान कौन लाता है, आदमी लोग। आदमी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैन, तो मैन से बना मैनपुरी। तो समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मैनपुरी में है। कहाँ पर, जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी का रहा करता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो समन से निकला समान, समान कौन लाता है, मैन, मैन से मैनपुरी। मजा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल उड़ा देंगे, ठीक है। आप सब कभी जिंदगी में आप भूलने वाले नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। अब देखिए ध्यान से, इधर देखिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पे लिखा है नवाब, भैया नवाब लिखा है। पूछा जाएगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर साइट में, इन सभी को रामसर साइट में शामिल किया गया है। 5 पहले पढ़ा दिए हैं, 5 छठवां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, टोटल आप पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा एक टॉपिक, जिंदगी में नहीं बोलेंगे। नवाब, नवाब से बोलो नवाब, 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 तो निकलेगा नाव। नवाब में क्या छुपा है, देखिए ध्यान से, नवाब में क्या छुपा है, नाव छुपा है। क्या छुपा है, नाव। और नाव से बनेगा उन्नाव। नाव से क्या बना, उन्नाव। देखिए नवाब में नाव, नवाब में क्या निकल रहा है, नावाव, बोलो नावाव, नावाव, नाव, नाव से बना उन्नाव। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो उन्नाव में है। जब आप गोंडा से जा रहे होते हैं, कहाँ पे, ठीक है, लखनऊ से होते हुए आप जो जा रहे होते हैं कानपुर, तो कानपुर से पहले उन्नाव पड़ता है, ठीक है। तो नवाब में बोलो नवाब, तो निकला नवाब से नाव, नवाब से नाव, नाव से बना उन्नाव। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ठीक है, तो उन्नाव में। लास्ट इधर देखिएगा क्या लिखा है, बखीरा अभ्यारण्य को भी रामसर साइट में घोषित किया गया, शामिल किया गया। लास्ट बखीरा से निकलेगा कबीरा, कहते हैं, गाना सुना होगा, सुन एक कबीरा मान जा, है ना। तो बखीरा से क्या निकला, कबीरा। बखीरा से क्या निकला, कबीरा। कबीरा से क्या बना, कबीर। कबीरा से क्या निकला, बना कबीर। कबीर यानी कबीर जी संत आत्मा थे, तो संत कबीर नगर। तो देखो बखीरा से निकला कबीरा, बखीरा से बोले कबीरा, कबीरा से बना कबीर, और कबीर जी संत टाइप के इंसान थे, तो संत कबीर, तो संत कबीर नगर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, संत कबीर नगर। तो बखीरा से निकला कबीरा, कबीरा से कबीर, कबीर से बना संत कबीर नगर। तो ये कहाँ पर है, संत कबीर नगर। तो ओवरऑल सारा हमने खत्म कर दिया, ठीक है, सारा का सारा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए यूपी का पहला, तो पहला गंगा है हमारे लिए, तो ऊपरी गंगा, वज्रघाट से नरोड़ा है। सरसई, सरसई ना पढ़ा है तो ईटे से मार दो, तो इटावा, इटावा। सरसई ना पढ़ा है तो ईटे से मार दो, तो ईटे से बना इटावा। इटावा में लायन सफारी पार्क है, उत्तर प्रदेश का पहला लायन सफारी पार्क इटावा में। समस्तपुर, समस्तपुर से निकलेगा समस्त। समस्त लोग क्या देते हैं, बहुत लोग राय देते हैं, तो राय, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, रायबरेली में। पार्वती अर्गा, पार्वती को बचाने के लिए, ठीक है,
शंकर जी गुंडे से लड़े तो पर्वतीय अर्गा कहाँ पर है? गोंडा। गोंडा में किस स्थान पे? नवाबगंज में। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? तो बिजनौर और मुजफ्फरनगर। समझ में आया? तो बताइए, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटा टिप दीजिएगा। घंटा मतलब बेल आइकन को टिप दीजिएगा। जय हिंद।